Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइस ये होने वाली है न्यूज एंड अपडेट्स वाली वीडियो, यानी कि बहुत सारी कमाल की न्यूज एंड अपडेट्स मैं आपके पास लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शील्ड्स के तीनों मेंबर जो कि इस वक्त अलग अलग हैं, उनके रिलेशन फिलहाल में कैसे हैं, उसके बारे में काफी कमाल की चीज है। देन मैं यहाँ पर आपको डोमिनिक के फ्यूचर के बारे में कमाल की चीज बताने वाला हूँ। देन बताने वाला हूँ पे बैक कराने के पीछे रीजन क्या है WWE का। वेलवेटीन ड्रीम के बारे में बहुत ही कमाल की अपडेट आई है और भी बहुत सी यहाँ पर चीजें हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे टॉपिक्स दे दूंगा जो इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं, तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो। तो बिना और टाइम वेस्ट करे करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अब तो बैठो गाड़ी में, चलते हैं राइड पे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डोमिनिक के टॉपिक के बारे में। यहाँ पर डोमिनिक का अब आपको बताया कि डोमिनिक को जो पुश WWE दे रही है इस वक्त, वो इसीलिए दे रही है क्योंकि रे मिस्टीरियो ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए साइन किया था कि अगर डोमिनिक को पुश दिया जाएगा तभी वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन करेंगे, और इसीलिए यहाँ पर WWE उनको पुश दे रही है। तो यहाँ पर बहुत ही कमाल की चीज आई है सामने। विंस मैकमोहन का यहाँ पर मानना है कि डोमिनिक पर्सनली वो इंटरेस्टेड नहीं है डोमिनिक को लेकर, और डोमिनिक को जो पुश दिया जा रहा है WWE में, वहां पर विंस मैकमोहन की पर्सनली इसमें कोई लाइकिंग नहीं है और सिर्फ रे मिस्टीरियो की वजह से ही डोमिनिक को पुश दिया जा रहा है यहाँ पर। और टॉम कोले का मानना है कि विंस मैकमोहन इन फ्यूचर डोमिनिक को पुश नहीं करने वाले हैं सिंगल्स कॉम्पिटिशन में। जब तक रे मिस्टीरियो पुश कर सकते हैं डोमिनिक के लिए तब तक ही उन्हें पुश दिया जाएगा, और उसके बाद डोमिनिक को उतना पुश नहीं करेंगे क्योंकि विंस मैकमोहन पर्सनली इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है डोमिनिक को लेकर। इनफैक्ट टॉम कोले ने तो ये भी बोला कि डोमिनिक को जो काफी कमाल की बीटिंग मिली थी रॉ के शो में, जब आपने देखा होगा कि किस तरीके से सेथ रॉलिंस और बडी मर्फी उन्हें मार रहे थे कैंडलस्टिक के साथ, तो यहाँ पर उनका तो ये भी मानना है कि जो ये चीज WWE ने अपने शो पर दिखाई, ये सिर्फ एक मैसेज था रे मिस्टीरियो को कि भाई अगर तुम अपने सन को इस तरीके से पुश करने वाले हो तो ये जो हर्ट वगैरह उन्हें किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, बिकॉज तुम चाहते हो कि उन्हें इतना बड़ा पुश मिले, और जो भी उनको हर्ट वगैरह हो रहा है ये सिर्फ इसका जो रीजन है वो सिर्फ तुम हो। और क्योंकि WWE नहीं चाहती थी कि डोमिनिक को इस तरीके का सोलो मैच मिले अपने डेब्यू में। चलते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर, और अगली अपडेट जुड़ी है वेलवेटीन ड्रीम को लेकर। अब गाइस पता है आपको कि वेलवेटीन ड्रीम को लेकर क्या क्या चल रहा है इस वक्त बवाल। स्पीक आउट वाले मोमेंट के बाद उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे और उसके बाद वो कंपनी से चले गए थे, तो यहाँ पर सबको लगा कि उन्हें WWE ने फायर कर दिया है। और उसके बाद जब कंपनी ने उन्हें वापस लेकर आया तो बहुत ही ज्यादा हीट मिला था WWE को इस चीज के लिए कि इतने बड़े एलिगेशन लगने के बाद कंपनी ने उन्हें फायर भी कर दिया, तो उसके बाद दोबारा से उन्हें कंपनी में लेकर क्यों आ गए थे। तो यहाँ पर ट्रिपल एच ने गाइस सारी चीजों को आंसर करते हुए बताया कि एक्चुअल में वेलवेटीन ड्रीम को कंपनी ने निकाला नहीं था, बल्कि वो एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से वो शोज पर नहीं आ रहे थे, और उनके ऊपर स्पीक आउट वाले मोमेंट के एलिगेशन जरूर लगे थे। बट इन दी एंड जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब हुई तो उसके बाद वो नॉट गिल्टी पाए गए थे, यानी कि जो भी एलिगेशन वगैरह उन पर लगी थी इन दी एंड ये पता चला था कि भाई वो गिल्टी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कंपनी ने नहीं निकाला था और सिर्फ कार एक्सीडेंट की वजह से वो कंपनी से बाहर गए थे। चलते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर, और अगली अपडेट है MVP को लेकर। अब गाइस MVP ने एक बहुत ही कमाल की स्टेटमेंट दी है जो कि आपको थोड़ी सी सरप्राइजिंग लग सकती है, और MVP ने अपनी स्टेटमेंट में समोआ जो के बारे में बहुत ही कमाल की चीज यहाँ पर बोली है। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि समोआ जो आपको बहुत ही जल्द रेसलिंग रिंग में दोबारा देखने को मिलेंगे, और उन्होंने बताया कि बहुत ही कमाल की रिलेशन है, बहुत ही कमाल के ये फ्रेंड्स रहे हैं दोनों काफी समय से, बट स्टिल ये दोनों एक भी बार आमने सामने नहीं आए हैं इन रिंग में। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो चाहते हैं कि वो समोआ जो के साथ रेसल करें, और वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है उनके साथ रेसल करने के लिए। उन्होंने बताया कि बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन भी हैं उनको बैक करने के लिए। अब मेरे को ये बात थोड़ी सी फनी लगी MVP की साइड से कि भाई ये बात वो अपोलो क्रू को नहीं बोल रहे हैं, ये बात वो समोआ जो को बोल रहे हैं। अच्छा खासा थोड़ा बहुत वो रेसल कर रहे हैं, और अगर वो समोआ जो के साथ रेसल करेंगे तो भाई जो अरीना के अंदर आपने देखे होंगे ना कई बार चैंट्स वगैरह हमें सुनने को मिलते हैं, जो इज गोना किल यू, जो इज गोना किल यू, तो भाई वही वाला चैंट हमें देखने को मिलेगा अरीना में, और भाई सीरियसली जो इज गोना किल हिम। चलते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर, और अगली अपडेट आ रही है NXT से। तो गाइज NXT के जो लीड राइटर थे उन्होंने कर दिया है WWE से रिजाइन। उन्होंने अपने लीड राइटर के रोल से रिजाइन कर दिया है, और उनके रिजाइन करने के पीछे जो रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस वक्त आपको पता है कि NXT की जो रेटिंग आ रही है वो AEW के शोज से वीकली पीछे आ रही है, यानी कि NXT के शोज रेटिंग के मामले में AEW से पीछे आ रहे हैं हर हफ्ते, और इस चीज का प्रेशर उन पर बनाया जा रहा था कि वो शोज को अच्छे से लिखें ताकि शोज के रेटिंग अच्छी आए और AEW
शो को रेटिंग में वो पीछे करें, और इन सब की वजह से जो बेल कैस्ट्रो ने कर दिया है रिजाइन। चलते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर, और अगली अपडेट आ रही है गाइज टॉकिंग स्मैक को लेकर। अब गाइज आपको बताया कि WWE के अंदर टॉकिंग स्मैक वाला शो आता था पहले, जो कि स्मैकडाउन के बाद आता था, जिस तरीके से रॉ टॉक आता है जो कि रॉ शो के बाद आता है। तो अब टॉकिंग स्मैक आ रहा है गाइज वापस एक बार फिर, और आपको दोबारा से देखने को मिलेगा टॉकिंग स्मैक। और बात ये आ रही है कि ये जो शो है ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इनफैक्ट ये अगस्त के एंड तक शुरू हो जाएगा और आप इस शो को दोबारा से देख पाओगे। जितने भी लोग अगर इस शो के लिए इंटरेस्टेड थे या हैं, उनके लिए ये कह सकते हो कि थोड़ी बहुत गुड न्यूज हो सकती है। चलते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर, और अगली अपडेट जुड़ी है रेट्रीब्यूशन और NXT के कुछ स्टार्स को लेकर। अब गाइज WWE ने रेट्रीब्यूशन के नेम का कॉपीराइट ले लिया है, और इसका मतलब ये है कि गाइज अब रेट्रीब्यूशन का नेम आपको किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि WWE ने अब उनके नेम का ले लिया है कॉपीराइट। और ना सिर्फ उन्होंने रेट्रीब्यूशन के नेम का कॉपीराइट लिया है, बल्कि उन्होंने NXT के कुछ स्टार्स का नेम का कॉपीराइट भी ले लिया है। और ये स्टार्स हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इन सब के नेम का WWE ने अब कॉपीराइट ले लिया है। अब ये बात रेट्रीब्यूशन और NXT के इन स्टार्स के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है, बिकॉज अगर WWE किसी के नाम का कॉपीराइट रख रही है और वो चाहती है कि भाई ये जो नाम है वो सिर्फ WWE वाले ही यूज कर पाए अपनी कंपनी में, तो भाई ये अच्छी न्यूज है इन सब के लिए कि आगे इनके साथ WWE अच्छा करने वाली है, बिकॉज WWE इन पर भरोसा रखती है। चलते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर, और अगली अपडेट जुड़ी है पेबैक को लेकर। अब काफी सवाल आते हैं कि भाई पेबैक क्यों कराया जा रहा है समर स्लैम के एक ही हफ्ते बाद, और सब कंफ्यूज है कि भाई इसको कराने का क्या रीजन है, क्या सेंस बनता है कि एक ही हफ्ते बाद समर स्लैम जैसा बड़ा पेपर व्यू, जो कि साल का सबसे दूसरा बड़ा पेपर व्यू होता है, उसके बाद ही एक हफ्ते बाद ही हमें एक पेपर व्यू देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो डेव मेल्सर ने गाइस पॉसिबल रीजन इसके पीछे बताया है, और उन्होंने बताया कि पेबैक कराने के पीछे कोई भी बड़ा रीजन नहीं, और सिर्फ ये एक आइडिया है, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि WWE करना चाहती है, और वो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के साथ देखना चाहती है कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है। और सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब काफी लोगों को लग रहा था कि इसके पीछे फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, मेरे को लग रहा था कि शायद कोई डील होगी जो कि WWE को क्लियर करनी है कि भाई इतने टाइम में इतने पेपर व्यू करने हैं या कुछ ऐसा, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है, और सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि डेव मेल्सर ने बताया हमें। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो कोई नहीं बता सकता, बट स्टिल डेव मेल्सर का ये कहना है कि भाई ये सिर्फ एक आइडिया और एक एक्सपेरिमेंट है। चलते हैं अपनी आखिरी अपडेट के ऊपर, और आखिरी अपडेट जुड़ी है शील्ड के मेंबर्स को लेकर। अब गाइस आपको बताया कि इस वक्त तीनों ही शील्ड के मेंबर अलग अलग जगह पे हैं, मतलब रोमन रेंज इस वक्त अपने घर पर हैं। AEW के अंदर आपको जॉन मॉक्सले यानी कि डीन एम्ब्रोस देखने को मिल रहे हैं, और फिर सेथ रॉलिंस हैं WWE यानी रॉ ब्रांड के अंदर। तो तीनों ही इस वक्त अलग अलग जगह पे हैं, और इस वक्त इनके जो रिलेशन है उसके बारे में सेथ रॉलिंस ने खुलकर बहुत ही कमाल की चीजें यहाँ पर बताई है। अब पहले तो जॉन मॉक्सले के बारे में जब उनसे पूछा गया कि उनके साथ उनके रिलेशन कैसे हैं, तो पहले तो उन्होंने जॉन मॉक्सले के बारे में बताया कि वो खुश नहीं थे जब वो कंपनी से जा रहे थे, और उसके बाद वो एक पॉडकास्ट के अंदर जाकर WWE कंपनी के बारे में जो भी उन्होंने कुछ बुरी चीजें बोली है पॉडकास्ट के अंदर, और उस चीज से सेथ रॉलिंस खुश नहीं है। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि जिस कंपनी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है ऐसी इतनी कमाल की, उसी कंपनी के बारे में अगर आप कुछ खराब बोलोगे कंपनी से जाने के बाद, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि अब उनके रिलेशन जॉन मॉक्सले के साथ काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट उनकी वाइफ रिनी यंग को जिस वक्त कोविड-19 पॉजिटिव हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने जॉन मॉक्सले को कांटेक्ट किया था, और उन्होंने सब कुछ उनसे बात करी थी कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो इन सब बारे में उन्होंने भी बात करी थी। दैट मींस अब इनके रिलेशन काफी अच्छे हैं, और ये उन्होंने बताया कि अब वो बातें कर लेते हैं, जब भी उन्हें टाइम वगैरह मिलता है अपने खाली समय में वो कांटेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से। उसके बाद जब उनसे रोमन रेंज के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि भाई रोमन रेंज के इस वक्त 5 किड्स हैं, और वो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। भले ही उस तरीके से बिजी नहीं है वो जिस तरीके से यहाँ पर WWE के अंदर हुआ करते थे, भले ही वो घर पर है, बट स्टिल वो काफी ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि उनके 5 किड्स हैं। और ये बहुत ही क्रेजी चीज है, मतलब 5 किड्स अगर आपके आसपास घूम रहे होते हैं तो बहुत ही एक क्रेजी चीज है। और उन्होंने बताया कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी बहुत ही जल्द इसी साल के एंड तक फादर बनने वाले हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि जिस तरीके से रोमन रेंज अभी WWE के साथ नहीं है, बट स्टिल वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और सोशल मीडिया में आपने उनकी पोस्ट वगैरह, उनकी जो वीडियोस है वर्कआउट की, वो आप लोग देखते रहते होंगे, तो भाई उससे पता चलता है कि वो कितने कमाल की शेप में है। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि भाई इस वक्त रोमन रेंज अपनी बेस्ट शेप में है, मतलब इतनी कमाल की शेप में वो इससे पहले कभी नहीं होंगे, और ये उनकी बेस्ट शेप है अब तक की। और आई थिंक वो उनकी पोस्ट वगैरह में दिख रहा है कि काफी कमाल की शेप में वो है, और काफी एक्साइटिंग होगा जब भी वो वापस आएंगे, उस वक्त उनको देखना इस कमाल की शेप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी वो कब वापस आते हैं, बट जब भी आएंगे बहुत ही कमाल का उनका रिटर्न हो सकता है इस बार, अगर WWE इस तरीके से उसको यूज करती है तो फिलहाल गाइज यहीं तक थी ये अपडेट्स, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार WWE के हर एक न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइज फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो,
and of course, don't forget to like, share and smash the subscribe button.